کو जिम्मेदार न ठहराया गया और कंसर्न वो लोग जिन्होंने आइन की पामाली की, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ, तो ये एक बदनुमा दाग आइन के ऊपर रहेगा और फिर मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आइंदा अगर किसी ने ये 13 महीने की बजाय 3 साल बाद इलेक्शन किया तो फिर क्या होगा, और 13 महीने की बजाय अगर 13 साल इलेक्शन न कराया, जिस तरह ज़िया-उल-हक ने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएंगे, और वो 11 साल के लिए नहीं कराया और एक बीच में कराया तो लूला लंगड़ा सा इलेक्शन, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी जरूर एक्शन ले, इसलिए कि जब माजी करीब में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, तो उस वक्त भी ये नहीं गए थे। प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की पहली तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया था और 6 महीने हमारे कान पक गए थे कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गए। फिर आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख रखी थी, लेकिन उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख को प्रपोज करके भेजा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख रखी थी, लेकिन जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज ये फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है, लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सजा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आईनी इदारा है, उनका एहतराम